चलिए ध्यान दिए सर, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को देखना है। देखिए 7 क्या कहता है। 7 का टॉपिक है आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, दो मैट्रिक्स होते हैं, इसको देखा जाए क्या चीज है यार। थोड़ा कंडीशन में बता देता हूँ। आपके लिए सर इसका कुछ रूल है। एक सिमेट्रिक होता है मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देखो दोनों क्या चीज है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि यदि ए डैश का मान एक इक्वल आ गया तो कहा जाएगा कि मैट्रिक्स ये क्या है, सिमेट्रिक। बस कुछ नहीं है, ए डैश निकालोगे, अगर उसका मान एक इक्वल आ गया तो कहा जाए कि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, मतलब सममित है, समान, इस तरह का बोला जाता है। स्क्यू सिमेट्री का मतलब होता है ए डैश का मान माइनस एक इक्वल होना चाहिए। ओके, हमने क्या कहा, ए डैश का मान एक इक्वल होना चाहिए और ए डैश का मान माइनस एक इक्वल। अगर ए डैश का मान एक इक्वल है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए डैश का मान माइनस एक इक्वल है तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बस इसमें दो टॉपिक है, उसको देखना है, ठीक है। वही 7 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है। देखिए देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स ए, दिखाइए कि एक मैट्रिक्स है 3x3 का, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक के लिए अभी कंडीशन क्या होता है कि ए डैश का मान क्या होना चाहिए, ए का इक्वल होना चाहिए। आइए अब पहले सॉल्यूशन में आइए सर। ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1 - 1 5, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। देखिए अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज मतलब वही डैश शॉर्ट में बोल देता है आदमी, वही ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, रो का मतलब दी सर कॉलम में। यहाँ देखिए 1 हो गया, यहाँ -1 है, क्या हो गया 5। यहाँ देखिए फर्स्ट रो आ गया कॉलम में, अब सेकेंड रो को लाइए, -1 2 का हो गया 1, ठीक है। फिर थर्ड रो को लाइए, 5 1 का हो गया 3। अब देखने से पता चल रहा है ना, ए डैश का मान एक है, क्या है, इक्वल है, ठीक है। लिखेंगे हियर ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, ए ना, इसलिए ए इज ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना। कुछ नहीं करना है, एक बार देखिए आपका जो ए का मान दिया है, कोई चीज सिद्ध करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन आपको क्या बताया गया, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन कहा गया कि ए डैश का मान ए का होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करें आप जो सवाल दिया है इसको उतारिए, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, मतलब रो का मतलब लीजिए कॉलम में। अब देखने से पता चल रहा है कि दोनों का मान क्या है, इक्वल है। लिख देंगे हियर ए डैश बराबर क्या है, ए, इसलिए ए इज ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया, उतार लीजिए इसको। आइए देखिए क्वेश्चन आपका सेकंड ना, ये भी कह रहा है, देखो ये स्क्यू सिमेट्री कह रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना है 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, देखिए ए डैश का मान माइनस से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, बस देख लीजिए इसको। आइए सॉल्यूशन में, हमारे पास ए दिया है, गिवन है, 3x3 मैट्रिक्स है, 0 है, 1 है, -1 है, -1 है, 0 है, 1 है, 1 है, -1 अब क्या है, 0 है, ठीक है। हमको इससे क्या निकालना पड़ेगा सर, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। आइए ट्रांसपोज मैंने ए डैश निकालिए। तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो का मतलब पड़ेगा कॉलम में। देखिए फर्स्ट रो है, कॉलम में ले आइए 0 1 -1। फिर यहाँ देखिए सेकेंड रो को लाइए, -1 0 क्या हो गया 1। फिर इसका लाइए 1 हो गया, -1 का हो गया 0, गलती हो गया ना, हाँ ठीक है, 1 -1 0। कंडीशन के अनुसार हमको सर ए में माइनस चाहिए सर, इसमें क्या चाहिए, माइनस। एक काम करिए, ए मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लो,
यहाँ लिख दो माइनस ए, माइनस इसमें से बाहर निकालो ना, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ हो जाएगा आपके पास 0, 1 का क्या हो जाएगा -1, इसका क्या हो जाएगा +1, इसका क्या हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -1, इसका हो गया आपको -1, इसका हो गया 1, इसका हो गया 0। यहाँ देखने से पता चलता है ए डैश का मान -1 के क्या है इक्वल है। देखेंगे हियर, यहाँ ए डैश इक्वल टू क्या हो गया आपके पास -a, ठीक है ना। इसलिए ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक ना, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस कुछ नहीं किया गया, देख लो इसमें से माइनस कॉमन निकाले, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद दोनों आपका इक्वल हो गया। अब कंडीशन था यहाँ पे कि स्क्यू सिमेट्री के लिए ए डैश का मान -1 इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ए डैश बराबर -1 देखिए इक्वल आ गया, तो हियर ए डैश इक्वल टू क्या है -a, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यही सो दिखाना था सर, प्रूव करके उतार लीजिए इसको। आगे करूँ सर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 8 सर। कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 क्रॉस 2 है, वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। देखिए हम लोग एक काम करेंगे सर, जो सवाल गिवन है उसको देखिए पहले, सॉल्यूशन हमारे पास ए इक्वल टू है 1657, अच्छी बात है। ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक, देखिए इसको लेट कर लीजिएगा, लिखेंगे लेट पी इज इक्वल टू मान लीजिएगा ए प्लस ए डैश, ओके। पी इज इक्वल टू मान ली हम लोग ए प्लस ए डैश। तो सर सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन चाहिए, सिमेट्री के लिए चाहिए हमारे पास ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू क्या चाहिए ए, उसी तरह से यहाँ पे चाहिए हमको पी डैश इक्वल टू किसका मान चाहिए पी के मान के बराबर। तो पी हमने इसको माना है, इसका डैश निकालेंगे। अब डैश निकालने के बाद अगर कहीं इसके इक्वल आ जाता है तो कहेंगे कि क्या है सिमेट्रिक है। देखिए आप a प्लस ए डैश जोड़िए तब आपको p निकलेगा, ओके। हमारे पास हो गया p इक्वल टू a का वैल्यू देखिए आपके पास क्या है 1 है, 5 है, 6 है, 7 है। आप डायरेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद आपके पास प्लस है, फिर देखिए आपके पास ए डैश, ए डैश मतलब इसका क्या ट्रांसपोज ना, 1 हो गया यहाँ पे, अब यहाँ क्या हो गया 5, यहाँ 6 हो गया, यहाँ क्या हो गया 7 हो गया। चलिए अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपका पी निकलेगा सर। देखिए हमारे पास हो गया पी इज इक्वल टू कितना हो गया 2 ना, और 5 है 6 11 हो गया, और 6 5 भी 11 हो गया सर, और 7 7 14 हो गया सर, अच्छी बात है। अब इसका सर पी डैश निकालेंगे, तो पी डैश निकालने के बाद हमारे पास हो गया हाँ 2 यहाँ का हो गया 11 ना, फिर यहाँ 11 यहाँ का हो गया 14, वही चीज है सर। देखिए तो पी डैश का मान पी के क्या हो गया सर इक्वल हो गया, लिखेंगे हियर पी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया पी। इसलिए जो हमने इतना क्या करा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी डैश इक्वल टू पी हो गया, इसका मतलब पी का वैल्यू क्या है आपके पास सर, पी को क्या माने हैं ए प्लस ए डैश, लिखेंगे इसलिए ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर, उतार लीजिए सर, प्रूव्ड हो गया आपका। आइए देखिए सर, हल्का हल्का क्वेश्चन है सर आपका। देखिए सेकेंड नंबर आपको स्क्यू सिमेट्री कर रहा है ना सर। देखिए आइए इसका भी सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। ठीक उसी तरह से इसको मान लीजिएगा लेट पी इक्वल टू मान लीजिए आप क्या ए माइनस ए डैश, ओके सर। मैट्रिक्स को ए से लिखा जाता है, इसी सब कोई लेटर से लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस कैपिटल होना चाहिए।
हम लोग यहाँ P लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पहले से A और A डैश मौजूद है सर। कुछ अलग से लिख रहे हैं, आप जो लिखना लिख सकते हैं, बस A अब A डैश को छुड़ा करके। देखिए हमारे पास कंडीशन के अनुसार A हमारे पास देखिए मैट्रिक्स क्या था सर, 3x3 है ना, देखिए नहीं 2x2 है हमारे पास, 2x2 है। देखिए हमारे पास है 1567, आइए हमारे पास 1567, ठीक है। अब इसका सर देखिए माइनस है, ए डैश निकालिएगा। मान लीजिए सर ए वाला ही है ना, तो इसका ए डैश निकालेंगे तो रो कॉलम बदल लीजिए, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब यहाँ 6 हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अब सर इसको माइनस कर दिए सर, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, अब 7 में 7 क्या हो गया 0। सर ये P निकला। स्क्यू सिमेट्री के लिए कंडीशन आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्री के लिए होना चाहिए A डैश का मान -A के इक्वल होना चाहिए। अब उसी तरह से हमको चाहिए P डैश का मान -P के क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। ओके देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें से माइनस अभी कॉमन ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मान लो यहाँ पे -P लिखा, इसमें से माइनस हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास कैसे सिचुएशन आ गया 0, माइनस का हो गया आपके पास +1 हो गया, या 1 में क्या लग गया -1, अब यहाँ क्या हो गया सर 0 हो गया। अच्छी बात है। अब इसका सर P डैश निकालिए सर, P डैश निकालेंगे मैंने P ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही रो कॉलम बदल दीजिए, यहाँ क्या होगा आपके पास 0, अब यहाँ क्या हो जाएगा -1, अब सर यहाँ 1 और 0 है ना, तो 1 यहाँ 0 यहाँ। अब देखिए सर दोनों आपको इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, आ रहा है ना, तो जब आ रहा है तो इसको लिख दीजिए हैंस, या हियर लिख दीजिए, हियर मतलब यहाँ P डैश का जो मान है वो -P के मान के क्या है बराबर है। बात को समझ रहे हैं, इसलिए कौन सा A माइनस को P माने है ना, लिखेंगे A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। है P डैश निकाले ना सर, देखिए P है ना 0 -1, देखिए रो है कॉलम आ गया, देखिए 0 -1 आ गया ना, 1 और 0 रो में है तो यहाँ देखिए 1 और 0 कॉलम में आ गया, उतार लीजिए सर, प्रूव्ड हो गया ना। आइए नेक्स्ट देखिए सर, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि फाइंड हाफ है A प्लस A डैश, हाफ इंटू A प्लस A डैश एंड हाफ इंटू A माइनस A डैश वेन A इक्वल टू इतना सर 3x3 का मैट्रिक्स दिया है। आपको पता करना है ये इसका मान और इसका मान क्या होना चाहिए, फाइंड मैंने पता करे सर। आइए कोई बात नहीं है सर, हम लोग के पास A है, लिखेंगे A इक्वल टू हमारे पास गिवन है 0 A B -A 0 C -B -C 0। चलिए एक काम करिए सर, इसका आप A डैश भी निकाल दीजिए सर, काम करेगा सर। आइए A डैश निकालते हैं, तो A डैश निकालिएगा तो रो कॉलम बदल दीजिए सर, यहाँ 0 हो गया, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, फिर यहाँ -A हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ -B हो गया, यहाँ -C हो गया, अब यहाँ क्या हो गया सर 0 हो गया। बात को समझ रहे हैं सर, एक A डैश निकल गया। अब हम लोग को सर कह रहा है कि A प्लस A डैश में हाफ से मल्टीप्लाई भी कराइए, उसका आंसर क्या आता है उसको लिखिए। आइए हम लोग को सर A प्लस A डैश निकाल दिए सर, आप
पहले लिखिए सर ए प्लस ए डैश, ए का वैल्यू आपके पास ही रहा सर 0 ए बी, माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। प्लस का चिन्ह ए डैश लिखिए, ए रहा ए डैश हमारे पास हो गया 0 माइनस ए माइनस बी, अच्छी बात है। ए है 0 है माइनस सी है, बी है सी है क्या है 0 है। अब इन दोनों को सर जोड़िए सर, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, देखिए 0 0 जुटेगा तो 0 आएगा, ए और माइनस है क्या हो जाएगा 0, कट जाएगा ना, बी और माइनस बी क्या हो जाएगा 0, माइनस है ए जुट क्या हो जाएगा 0, मतलब ऐसे माइनस है और प्लस है तो कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस तरह से 0 0 हो गया 0, सी और माइनस सी हो 0 हो जाएगा सर, सब देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है ना सर। चलिए अब देखिए कह रहा है कि इसमें हाफ से गुना भी कराइए, चलिए 1/2 से, चलिए 1/2 से गुना करा देते हैं। चलिए अब सर 1/2 से गुना कराने का मतलब कि इसमें सब का हो जाएगा ऑलरेडी 0 हो जाएगा सर, यहाँ पे 0 0 0 सर, टोटली 0, बात को समझ रहे सर ना। 3x3 मैट्रिक्स होने के बावजूद भी सब 0 0 है, इसका आंसर 0 आया। चलिए ये फर्स्ट का आपका आंसर हो गया सर। इसमें एक और कहता है एंड 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, बात को समझ रहे हैं, इसको अपने से कर देंगे आप, घटाना है ना, हो जाएगा, बस माइनस देखो यार कुछ नहीं करना, प्लस कर दोगे माइनस दोगे, ठीक है। वो तो सोल्व करता हूं, देखो करना अपने से ना इसको, बस उतार लो सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सर क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इसमें सम ऑफ ए वाला थोड़ा सा ध्यान देना आपको सर, क्या चीज है, इसका मतलब क्या आपके पास सम ऑफ ए सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ना, स्क्यू सिमेट्रिक, इसके लिए कंडीशन है कि आपके पास होना चाहिए ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अगर ये कंडीशन को अगर फॉलो करता है क्वेश्चन बनाने के बाद, तब कहा जाएगा कि जो मैट्रिक्स है द सम ऑफ है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का योग है। थोड़ा सा याद रखिए हमने क्या कहा, देखिए ए प्लस ए डैश हाफ, हाफ ए प्लस ए डैश हाफ इंटू, अब हाफ इंटू ए माइनस ए डैश, ये होता है सिमेट्रिक के लिए, होता है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, याद रखेंगे सिमेट्रिक अति में सम ऑफ वाला में, ओके। अब यहां पे हमारे पास सर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 5 1 -1, ओके। देखो हम लोग क्या करेंगे, एक देख लीजिए बाकी रहा बना सकते हैं, सॉल्यूशन में आ रहे हैं हम लोग सर। ए इक्वल टू मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए ए बराबर हमारे पास क्या हो गया सर, हमारे पास हो गया 3 5 सॉरी 3 है 5 है या 1 है क्या है -1 है, बात को समझ रहे हैं सर। अब करना क्या है कि आपको सिमेट्रिक के लिए ऐसा कंडीशन चाहिए, अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ऐसा चाहिए, सम ऑफ के लिए दोनों जोड़ना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, आप ऐसा कंडीशन लेके चलोगे, मान लो कि P इक्वल टू हमारे पास हो गया, लिखोगे हाफ क्या ए प्लस क्या चाहिए आपके पास ए डैश, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए ना सर। चलिए अब सिमेट्रिक तब होता है जब P का मान रहे इतना, तो इसका P डैश भी निकालोगे तो P और P डैश का मान दोनों क्या होना चाहिए इक्वल, तब जाके क्या होगा सिमेट्रिक होगा। जैसे आप पढ़े हो ना सर कि ए डैश का मान क्या होना चाहिए एक इक्वल, तब सिमेट्रिक होगा। तो जब P इसको मान रहे हो, इसको P मान रहे हो, तो इसको हल करने के बाद फिर से क्या निकालना पड़ेगा P डैश,
अब पी डैश निकालने के बाद अगर कहीं दोनों इक्वल आ गया तब कह देंगे यह क्या है, सिमेट्रिक है। चलिए 1/2, यहां देखिए आपके पास a प्लस ए डैश है, a का वैल्यू आपके पास देखिए क्या है सर, आपके पास है सर 3 5 1 -1 है ना सर। अब a डैश निकालना है तो इसका डैश तो आप लोग समझ ही रहे सर क्या होता है, ये सर सम में है ना, इसको क्या से लिख दूं मैं, पहले अंदर पोस्ट का क्रिया हो जाता ना, चलिए इसको इस तरह से लिख दिया। हमारे पास a डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 3, या नीचे का जाएगा 5, यहाँ का रहेगा 1, यहाँ का हो जाएगा -1। बात को समझ रहे हैं सर। चलिए अब हम लोग को सर इसको जोड़ करके और हाफ से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। आइए देखिए हमारे पास p बराबर हो गया सर 1/2, इसको जोड़िए सर कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया, और 1 और 5 कितना हो गया 6, अब -1 कितना हो गया -2 हो गया। अब हाफ से गुना कराइए सर, तो कितना हो गया सर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3, अब कितना हो जाएगा -1 हो गया। अब देखिए p का सर p डैश निकाल दीजिए। अब p डैश निकालते हैं तो आपको कैसे लिखिएगा सर बताइए, 3, अभी वाला 3 आ गया यहाँ पे, ये 3 चला गया ऊपर, अभी -1 आ गया, रो कॉलम बदल दिया। आप देखिए तो दोनों इक्वल है ना सर आपके पास। अब लिखेंगे हियर, यहां p डैश इक्वल टू क्या आपके पास P। इसलिए जो आपका मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है आपके पास, ए मैट्रिक्स है ना सर, लिखेंगे इसलिए ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लास्ट में हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, ओके। अब आते हैं हम लोग सर, निकालते हैं हम लोग किसको सर, इस क्यू वाला के निकालते हैं ना, यार पी डैश पर पी हो गया, इसलिए यहां लिखिए, इसलिए p इजिकल टू कितना आपको पास था 1/2 ना, ये वाला मान लेके चले हो 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं इसको एक बार फिर से समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए सर। अब हम लोग चलते हैं इस क्यू के लिए, तो इस क्यू के लिए कंडीशन ऐसा चाहिए, इसको हम लोग ठीक है, इसको पी लेके चले हैं तो अगली बार इसको क्या लेंगे, क्यू ले देंगे ना सर, ए हमारे पास वही रहेगा। हम लिखेंगे सर Q इजकल टू हमारे पास लेके चलेंगे क्या 1/2 ए माइनस ए डैश, इसको हम लोग क्या मान लेंगे सर, इसको हमने P माना और इसको हमने क्या माना सर Q माना। बात को समझ रहे हैं सर, आइए ध्यान दीजिएगा सर। तो ठीक उसी तरह से 1/2 है ना, ए मैट्रिक्स आपके पास है सर, क्या है ए मैट्रिक्स बताइए सर, क्या है 3 5 1 -1 ना, चलिए माइनस ए डैश, इसका डैश मान यहाँ का हो जाएगा 3, हमें का हो जाएगा 5, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा -1, ठीक है। चलिए हालांकि नियम के अनुसार एक ब्रैकेट गलती है, पहले दिखाता है बड़ा है लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट उसमें चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास Q इक्वल टू हो गया, इसको हल कराइए जरा, क्या हो गया हमारे पास 3 में से 3 गया 0, 5 में से गया कितना हो गया 4, 1 में से 5 कितना हो गया, अब -1 में से माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 हो गया ना सर। अब इसका क्या -1 माइनस फिर माइनस तो क्या हो गया 0 हो गया ना सर। तो क्यू डैश निकालिए, पहले गुना कर लीजिए सर हाफ से, तो हाफ से गुना गया क्या हो गया 0, यहाँ का हो गया 2, यहाँ -2 का हो गया 0। अब सर क्यू का ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा 0, यहाँ का हो गया 2, यहाँ -2, यहाँ का हो गया 0। चलिए अच्छी बात है। देखिए लिखेंगे हियर, यहां जो अच्छा इसमें माइनस कॉमन भी एक लेना पड़ता है ना सर, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिए सर, यहाँ माइनस क्यू लिखिएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या
जीरो, यहाँ का लिखना पड़ेगा -2, यहाँ माइनस बाहर निकले क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 0। आप देखिए इन दोनों का मान इसके इक्वल क्या हो गया, बराबर हो गया। लिखेंगे हियर क्यू डैश बराबर क्या हो गया -q। इसलिए बताइए q का मान इतना लेके चले थे ना, इसलिए q बराबर 1/2 ना a माइनस a डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक का ना। आप देखिए क्या कहता है सवाल में ना कि इसको सम ऑफ का मतलब सबको जोड़िए, तो जोड़ने का मतलब देखिए पी और क्यू क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तब आपके पास ए मैट्रिक्स निकलेगा। हालांकि जो ए लेके चले हैं इसको अलग लेना चाहिए, बी लेना चाहिए था ना क्या। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो हम लोग ए लिए है ना इसको अलग बी लेके चलना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसलिए द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम लोग सर। हमारे पास कंडीशन क्या था, ए बरोबर क्या होना चाहिए 1/2 ए प्लस क्या होना चाहिए ए डैश, और क्या होना चाहिए प्लस 1/2 ए माइनस क्या होना चाहिए ए डैश। ऑलरेडी सर हम इसको क्या माने थे सर, इसको पी माने थे, अब इसको क्या माने थे सर क्यू माने थे। देखिए यहाँ पे निकल जाएगा आपके पास पी प्लस क्यू, तो हमारे पास पी का वैल्यू क्या है सर बताइए। पी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं ए रहा ना, चलिए 3 3 3 -1, यहाँ हो गया 3 3 3 -1, ओके प्लस क्यू का वैल्यू हम लोग देखिए निकाले हैं सर, हाँ 0 2 -2 और क्या है 0। अब सर इन लोगों को जोड़िएगा, तो जोड़ने के बाद आपके पास क्या मिलेगा सर बताइए। यहाँ पे 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, यहाँ 3 और 2 जोड़िएगा तो कितना जाएगा 1 आएगा, -1 और 0 कितना हो जाएगा -1। यही हो गया द सम ऑफ सर मैट्रिक्स आंसर। ये वाला ये नहीं जोड़ा है, कोई बात नहीं सर, उतार लीजिए सर। फिर समझा दूं कि समझ रहे हो, चलो ठीक, अच्छी बात। आइए सॉल्यूशन में आते हैं सर। देखिए इसको लेट कर लीजिएगा कोई भी टर्म, अब ना तो मान लीजिए चलिए ना लेट करते हैं, क्या मानोगे आप लेट, ए लिख दोगे, चलो ए बराबर आपके पास हो गया 6 है, -2 है 2 है, यहाँ -2 है 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1, यहाँ 3 है, अच्छी बात है। चलिए काम करिएगा, ए डैश भी निकालना पड़ता है तो इसका ए डैश निकाल दीजिए। ए डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा रो का मतलब कॉलम में 6 -2 का हो गया 2, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ 2 हो जाएगा, अब यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो गया, वही चीज है ट्रांसपोज निकल गया। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को मान लीजिए, देखिए पुनः इसको मान लीजिएगा, जो हमारे पास देखिए ऐसा कंडीशन है, इसको हम लोग P मानते हैं, इसको क्या मानते हैं Q मानते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे P बराबर हम लोग मान रहे 1/2 ए प्लस क्या चीज एडस, ओके। यहाँ देखिएगा P का मान कैसे निकलेगा 1/2 ए प्लस ए डैश है जी, ओके। देखो डायरेक्ट इसमें जोड़ता हूँ ए प्लस ए डैश, देखना ध्यान से देखना, 6 कितना हो गया 12, यहाँ देखो -2 और -2 कितना हो गया -4, 2 और 2 कितना हो गया 4। कॉलम कॉलम रो रो सब एक ही चीज है ना, रो में आ रहा है थी रो में आ रहा है, कॉलम आ रहा थी कॉलम में आ रहा है। देखो -2
दूसरा रो में आ रहा है तो -2 चाहो तो पहला कॉलम में -2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब -2 कितना हो गया, -4 हो गया। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। -1 कितना हो गया, -2 हो गया। 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। अब 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ये क्या निकल गया, a + a'। अब हाफ से मल्टीप्लाई करा दीजिए। हाफ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो p = आपके पास क्या हो जाएगा बताइए जरा। यहाँ 6 हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ क्या हो गया, -1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसका डैश निकाल दीजिए। अब इसका डैश निकालेंगे मैंने क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। वही रो का बदल दीजिए कॉलम में। 6 माइनस क्या हो गया, 2। अब फिर 2, फिर आपके पास क्या हो गया, -2। 3 अब क्या हो गया, -1। फिर आपके पास 2 हो गया, -1 क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए तो दोनों आपका इक्वल लग रहा है ना, देखे में इक्वल है। इसका मतलब चूंकि या हियर भी लिख सकते हैं, p डैश का मान p के मान के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए है ना, जो हमारे पास था कंडीशन क्या, p बरोबर क्या था हमारे पास, 1/2 a + a डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया। अब हम लोग को स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, तो स्क्यू सिमेट्री के लिए देखिए यहाँ पे ए वाला टर्म चाहिए आपको, ऐसा चाहिए स्क्यू सिमेट्री। तो इसको क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। आइए हम लोग क्यू मानते हैं। हमारे पास हो गया क्यू = क्या, 1/2। ओके, फिर हमारे पास क्या है, a - a डैश। ओके, आइए देखिए हमारे पास वही चीज मान लीजिए, a को लेके चलिए इतना 6 - 2, इसको बताएंगे जरा सर आप, यही था ना। अच्छा इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, 1/2 घटाना है सर, a में से a डैश घटाना है। देखिए जरा, a में से a डैश घटेगा तो 6 में 6 गया 0, -2 में से -2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, -2 में से -2 गया 0, 3 में से सबका हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे सर, ऑलरेडी जितना भी मैट्राइसिस हो गया सब 0 हो गया सर। काफी आसान कर दिया, आपको मन खुश कर दिया 0 करके। भले एग्जाम में सर आपका 0 नंबर नहीं आना चाहिए, गुना होगा तो सबका हो गया सर 0। बात समझ रहे ना सर, टोटली 0 हो गया। ये 0 मैट्रिक्स हो गया, जिसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। एवरी एलिमेंट्स आर 0, दैट इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स। अब देखिए लिखेंगे, इसका अगर डैश भी निकालोगे डियर तो चीजवा तो वही हो जाएगा ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 में माइनस प्लस लगता ही नहीं है। ये वाला दोनों आपस में बराबर हो गया। थोड़ा सा दिखा दो कि चूंकि q डैश = क्या, q, इसलिए q बराबर 1/2 a - a डैश इज, अच्छा यहाँ पे ऐसे नहीं, माइनस कॉमन लेना पड़ता है ना सर, सॉरी, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तब वो तो सर वही ना आएगा। मान लीजिए कि एकरा में से हम माइनस कॉमन लेते हैं, देखिएगा -q, सब चीज वही आएगा सर, एकरा में कोई फर्क नहीं है सर। लिख देना, क्योंकि q डैश बराबर -q, इसलिए q बराबर 1/2 a - a डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इतना लिखने से तो काम चलेगा ना, हमको अंत में प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि सम ऑफ होना चाहिए, मतलब योग होना चाहिए दोनों का। लिखेंगे इसलिए द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर हमारे पास क्या था, a = 1/2 a + a डैश। अच्छा फिर क्या था आपके पास, 1/2 a - a डैश। इसको हमने p माना था, तो क्या माना था,
इसको क्यू माना था, ठीक है ना। चाहो तो इसको रख सकते हो, तो पी का वैल्यू रख दो, नहीं भी रखोगे तब वो आप मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पी का वैल्यू क्या है आपके पास, 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है ना। माइनस 2 माइनस 1 3, माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3 है ना। चलिए यहाँ पे 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 3 है ना, प्लस। अब क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या मिला है, 0 0 सर, देख लीजिए। इसको नहीं भी जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, यानी कि टोटली ये मिला करके आपके पास हो जाना चाहिए यही वाला ना, 6 माइनस 2 माइनस 3 1 2 माइनस 1 3, दैट्स मीन आंसर। हालांकि बस इसको रख दोगे ये आपको आंसर हो जाता है, ये वाला लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उतार लीजिए। हाँ इसमें माइनस 2 3 है, चलो सुधार देता हूँ। इसमें सिर्फ 3 है, चलो अब ठीक है, उतार लो। क्या, एक काम करो, इसको खुद से अभी बना के दिखाओ, सवाल कम है, मैं खत्म कर दूंगा चैप्टर, बना के दिखाओ। है इसको खुद से बनाइए, ठीक ना सर, अभी बनाइए तो सर, बस कॉन्सेप्ट यही रखिए, a = 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। देखिए सर, थर्ड हो गया आपका, 4 देखिए और आसान है ना, इसको भी उसी मेथड से बना लीजिएगा ना, या आपके लिए छोड़ देता हूं सर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा सर। हाँ उतार लीजिए सर, सम ऑफ इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर देना है। a = ½ a प्लस a डैश प्लस ना हाफ a माइनस a डैश है ना, इसको प्रूव कर लीजिएगा, सत्यापित कर लीजिएगा सर। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात समझिए, कह रहा इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कह रहा ए और बी कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक समझ रहा है ना। चलिए सम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए, इसका ऑर्डर है नहीं, सम ऑर्डर करा देन तब ए बी माइनस बी ए इज कौन सा होगा, कह रहा है कि ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होते हैं, ध्यान देना, ए और बी क्या कह रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां लिखेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे, आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, सवाल को समझो, चलो उसको कर लेना, हल्का सवाल है। देखो कह रहा है कि चूंकि ए बी आर कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, देखो ए का मान ए डैश के मान का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यही नहीं होता है, अरे ए डैश बराबर ए कहो चाहे ए बराबर क्या कहो ए डैश कहो। अच्छा और क्या होगा, बी का मान बी डैश के मान का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, या बी डैश बराबर बी कहो चाहे बी बराबर क्या कहो बी डैश। समझ में आ रही बात, इस सिमेट्री का कथन हो गया कि अगर ए मैट्रिक सिमेट्रिक है तो इसका मतलब कि ए का मान ए डैश के मान के बराबर होगा, या ए डैश का मान ए के मान के बराबर होगा। अगर बी भी अगर सिमेट्रिक है इसका मतलब बी का मान बी डैश के मान बराबर होगा, और बी डैश के मान बी के मान क्या होगा, बराबर होगा। इसका प्रूव करके बताया गया क्यों होता है, समझ में कुछ आ रही बात। चलो अब देखिए आपका कंडीशन क्या कह रहा है, इसको लेट कर लीजिएगा, लेट पी बरोबर, यहां हम लोग लिखेंगे लेट
P बरोबर हम लिखेंगे ए बी माइनस का लिखेंगे बी ए। क्या चीज? कुछ है नहीं, सूचित कर रहे हैं बस। मैट्रिक्स तो मेन जो अंदर होता है वो चीज होता है, बाहर में जो लेटर है वो सूचित किया जाता है। अखिलेश कुमार, देखिए ना सर, नींद आ रहा है। आहा, हाँ जी। अरे ऑर्केस्ट्रा ये सब नचनिया का तो नहीं, क्या देखता है रे? ये सब देखे से क्या होता है बताओ? कोई बड़ा स्टार आए तो चलो बात, चलो टाइम पास कर ली, ये सब क्या देखता है? ये सब फालतू चीज है। मन विचलित करने के सिवा कुछ नहीं। देखो पी का मान इतना, ए बी माइनस का हो गया बी ए हो गया। अब बात उसमें ब्लेड की है ना, देखो इसका डैश निकालो। अगर हम पी का डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी ए का क्या हो जाएगा? डैश। डैश निकालने जा रहा ना, मतलब क्या निकाल रहे? ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। अब एगो नियम पढ़ा होगा, याद करना। आपके पास क्या नियम पढ़े हो? चूंकि देखो ए माइनस बी का होल डैश बराबर पढ़े हो क्या? ए डैश माइनस क्या पढ़े हो? बी डैश। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो क्या रहेगा? माइनस। तो देखो डैश इस पर भी आएगा, डैश इस पर भी आएगा। यहां हम लोग लिखेंगे पी डैश इज इक्वल टू, लिखेंगे ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। ओके सर, आप तरीका पढ़ेंगे, याद कीजिए। आपने पढ़ा है कि ए बी का होल डैश किया जाए तो आता है बी डैश और ए डैश। बी डैश कहां जाता है? पहले आ जाता है। ठीक है, नींद नहीं मोबाइल। सर तो यहाँ है तो दर्द हुआ कैसे दे रहा है? चलिए, ए बी का होल डैश इक्वल टू डी डैश ए डैश हो जाएगा। अब समझेंगे सर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? बी डैश का हो जाएगा पहले, अब ए डैश का हो जाएगा बाद में। ठीक उसी तरह से इसका ए डैश पहले हो जाएगा, अब बी डैश का हो जाएगा बाद में। समझ रहे हो? चलो अब ध्यान देना सर, पी डैश इक्वल टू, देखो तो बी डैश का मान कितना है? बी डैश का मान कितना है? बी। इसके जब का लिख दें हम सर? बी। ए डैश का मान कितना है सर? ए। यहाँ का लिख दें सर? ए। फिर देखो ए डैश का मान क्या है सर आपके पास? यहाँ का लिख देंगे ए। बी डैश का मान कितना आपके पास सर? बी। यहाँ का लिख देंगे सर? बी। इसमें से माइनस को कॉमन लीजिए सर। माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ए बी माइनस का हो जाएगा बी ए। देखिए माइनस गुना ए बी, माइनस 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 का हो जाएगा प्लस बी ए हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। देखो ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए देख रहे हो जो लेट किए हो, इसके जब क्या लिख दोगे? पी। अब पीछे कौन सी लगल है? माइनस। देखो तो पी डैश बराबर माइनस पी, क्या चीज का मान होता है सर? स्क्यू सिमेट्रिक। देखो यहाँ क्या चीज ऑप्शन हो जाएगा सर? स्क्यू सिमेट्रिक लिख देंगे। इसलिए है ना, कौची मान के चले हो? पी ना, पी इजकल टू ए बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना। चलिए कौन सा आया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उतार लीजिए सर। देखिए 12 क्वेश्चन का रहा है कि ए इजकल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई इफ द वैल्यूज ऑफ ए अल्फा इज। बताओ आई का मतलब क्या हुआ? ए प्लस ए डैश पर कुछ है आई, अल्फा का मान निकालना। ध्यान से देखो, जो ए का वैल्यू है इसको उतारिए डियर। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या हो गया? कोस अल्फा। बनाए हो का जी? अच्छा देखो ए प्लस ए डैश है ना, आइए ए प्लस ए डैश में आइए। और अच्छा इसको एक काम करो सर, ए डैश निकाल दो सर। ए डैश मैंने क्या होगा? यहाँ कोस अल्फा, यहाँ क्या होगा?
माइनस साइन अल्फा ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, कोस अल्फा। कहने का मतलब कि रो आगे कॉलम में, रो आगे कॉलम में। अब नियम के अनुसार देखो यहाँ क्या कर रहा है, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई। अब देखो ए का वैल्यू कितना आपके पास, ध्यान देना, कोस अल्फा माइनस क्या है, साइन अल्फा। यहां देखो साइन अल्फा, अब यहाँ क्या है, कोस अल्फा, प्लस ए डैश देखो कितना आपके पास, कोस अल्फा, कितना है फिर साइन अल्फा, फिर क्या है माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है कोस अल्फा, इक्वल टू आई का वैल्यू क्या होता है सर, 2 × 2 है, इसका मतलब 1 0 0 1। कोस से कोस जोड़ेंगे, कितना हो गया 2 कोस अल्फा ना, माइनस साइन और प्लस साइन कितना हो जाएगा 0, साइन और साइन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, और कोस से कोस कितना हो जाएगा 2 कोस अल्फा, बराबर कितना है आपके पास 1 0 0 1। देखो यहाँ डियर, सर इक्वल मैट्रिक्स हो गया, इक्वालिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि ई वाला इसके बराबर, ई वाला इसके बराबर, ये है ई वाला इसके बराबर, ये है ई वाला इसके बराबर, क्या हो जाएगा 1। हम लिखेंगे 2 कोस अल्फा बराबर क्या हो गया 1, इतना बराबर इतना, तो कोस अल्फा बराबर क्या हो गया बताओ, 2 गुना में भागा में हो गया। देखो तो यानी कि अल्फा निकालना है ना, अल्फा बराबर, एक काम करो, क्या करोगे, एक काम करोगे, कैसे करोगे, ऐसे करोगे, कोस में हाफ किसका मान होता है, पाई2 का, होश में हो, कोस 60 का मान होता है 1/2, या 60 का लिखोगे π/3। देखो कोस से कोस खत्म, तो अल्फा बराबर क्या हो गया π/3। देखो π/3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, उतार लीजिए डियर, देखो खत्म हो गया।